वही हमारा पूज्य है, वही प्राणाधिक प्रिय है, वही सब प्रकार से हमारा हितैषी है, जिसके संग से हमारा जीवन भगवान की ओर लग जाए। सिद्धांत है ये, भगवान की ओर लगाने वाला दुख भी परम सुख है, विपत्ति भी परम संपत्ति है, शत्रु भी मित्र है। और भगवान से हटा देने वाला मित्र भी शत्रु, भगवान से दूर करने वाली संपत्ति भी विपत्ति, भगवान से दूर कर देने वाला सौभाग्य भी दुर्भाग्य। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मानव जीवन प्राप्त हुआ, भगवान को पाने के लिए प्राप्त हुआ, और वो भगवान को न पाकर, भगवान की ओर न लगकर भोगों में लग गया और पशुओं के भांति, पिशाचों के भांति रात दिन भोग में लगा रहकर मर गया वो मानव। बड़ी भारी विफलता। भगवान ने कहा, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। बड़ा सुंदर जहाज ठीक जल्दी से पार उतार दे सुकरता के साथ, ऐसी बढ़िया नैया ये मानव देह बड़ी दुर्लभ। भगवान ने कहा ये सुलभ हो गई, दे दी गई। गुरु कर्णधारम, रास्ता बताने वाले गुरु ये भी प्राप्त हो गए। और मेरी अनुकूल हवा, ये मेरी कृपा रूपी अनुकूल वायु भी प्राप्त हो गई। इतने पर भी जो मनुष्य नहीं तरता, अपमान भवाब्धिम न करे, इतने पर भी जो भवसागर से नहीं तरता, स आत्महा, वो आत्महत्यारा है। तो मनुष्य की मनुष्यता की सिद्धि भगवान की ओर लगने में है, संसार के भोगों की प्राप्ति में नहीं। संसार के भोग पदार्थ यदि सब के सब नष्ट हो जाएं, प्रलय हो जाए सबकी, पर बदले में यदि भगवत की ओर चित्त वृत्ति लगने का अवसर प्राप्त हो जाए तो बड़ा सौभाग्य, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं। विपदो नहीं विपद, संपदो नहीं संपद, विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं। भगवान का विस्मरण ही परम विपत्ति और भगवान की स्मृति ही परम संपत्ति। तो भगवान को भुला देने वाला जो कुछ भी है वो सारा का सारा हमारे लिए त्याज्य है, और भगवान को याद करा देने वाला जो कुछ भी है वो देखने में चाहे कितना ही अप्रिय हो, वो हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है।